जोर से कुंतुनाथ भगवान की, अरहनाथ भगवान की। आज कोई भगवान का मोक्ष कल्याणक है क्या? मुनि सुब्रत का। हाँ, और मोक्ष कल्याणक मुनि सुब्रत भगवान का। वो एक श्रावक पड़गहन कर रहे थे, मन भी हुआ कि ऐसा कुछ है, फिर भी तो मुनि सुब्रत भगवान की, बीच में मल्लीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। उल्फत बदल गई, कभी उल्फत बदल गई, कभी नियत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर हम सोचते हैं कि हकीकत बदल गई, हकीकत बदल गई। कई बार लोग आते हैं और पूछते हैं कि कौन सा उदय है जो कमाई तो खूब होती है, ठहरता नहीं। जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ में कुछ बचता नहीं। सब कुंडली मिलाकर के शादी की, लेकिन बेटी बहुत परेशान है, दुखी है। बहू भी अच्छे परिचित घर से लाए हैं, बहुत पुराने पीढ़ियों के रिश्ते रहे हैं, और घर में आकर के बड़ा उत्पात मचाते हैं। 10 काम बदल लिए, फिर भी दुकान नहीं चलती, काम नहीं होता। क्या कारण है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, जहां तक मुझे याद है मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी है, फिर भी सारी तकलीफ मेरे को क्यों आई? यानी कभी गौमठ सार कर्मकांड का स्वाध्याय करना, इस प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध की जो गजब की चर्चा उन्होंने वहां प्रस्तुत की है, चूंकि उसका आधार सतखंडागमी है, फिर भी आचार्य देव प्रेमीचंद्र स्वामी ने जो कृपा की कि कैसे क्षण भर में बंद होता है और कैसे वो भाव भाव में उदय में आता है। इसलिए बड़ी सतर्कता, हर समय सतर्कता। वो एक कहानी आपने सुनी होगी, चूंकि हम उसे बहुत मान्यता नहीं देते हैं, फिर भी कि महावीर स्वामी के ऊपर बहुत उपसर्ग किए संगम देव ने, और किसने उपसर्ग किए? यक्ष ने, स्थाणु रुद्र ने। भयंकर से भयंकर उपसर्ग किए, भयंकर से भयंकर उपसर्ग किए, और ध्यान में तल्लीन रहे। तभी इंद्र ने आकर के उसको संबोधित किया कि तुमने किसके ऊपर उपसर्ग किए हैं, तुमने कौन सा अस्त्र बंद कर लिया है, तुम्हारी क्या गति होगी? कहते हैं उसने क्षमा मांगी, और जब क्षमा मांगी तो जो कथा में अर्धमागधी साहित्य में लिखा कि महावीर स्वामी की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि तीर्थंकरों से आंखों से आंसू आना और इस सारी बातों को दिगंबर साहित्य में मान्यता नहीं है। वो आश्चर्य में पड़ गया रुद्र, मैंने जब इतने उपद्रव किए तब ये हिले डुले भी नहीं, जब मैंने इतने पत्थर बरसाए तो भी ये घबराए नहीं, जब मैंने डराने की कोशिश की, तरह तरह से डराया तो डरे नहीं, और मारने की कोशिश की तो मरे नहीं, और अब जब मैं क्षमा मांग रहा हूं तो इनकी आंखों में आंसू क्यों? ध्यान देना ज्ञानी, कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए नहीं मान होने के बाद भी हम आपको सुना रहे हैं।
उसे रहा ना गया, पूछ लिया कि जब मैंने इतने उपद्रव किए तो आंख से एक आंसू नहीं निकला, मुद्रा पर कोई ईश्वर नहीं पड़ा, टस से मस नहीं हुई, और जब मैं क्षमा मांगने के लिए हाजिर हूं तो आपकी आंखों में आंसू। कहते हैं प्रभु के मुख से निकला, ज्ञानी मुझे कोई दुख हुआ उसकी आंसू नहीं है, इस बात की आंसू है कि तूने इतने उपद्रव करके जो अनंत अनंत बंध कर लिए, अब तेरी आत्मा का क्या होगा। तुझ पर करुणा के कारण से मेरी आंख में आंसू। सत्पुरुषों की दृष्टि देखना कैसी होती है, सोच कैसी होती है। जो व्यक्ति जितना स्तर का होता है वो उतना ही सोच पाता है। कोई त्यागी व्रति मुनि मुनिराज यशोधर विराजे हैं, श्रेणिक ने अभी हाल भयंकर उपसर्ग किया है, रानी चेलना के कहने पर वहां पहुंचे हैं, वंदन किया है। गुरुदेव ने कृपा करके आंख भी खोली है, ध्यान भी विसर्जित किया। ध्यान विसर्जित करने के साथ आशीर्वाद दोनों को एक जैसा, धर्म वृद्धि रस्तु। उन्हें बड़ी घृणा हुई, बड़ी घृणी हुई कि रानी ने कहा है कि मुनि ज्ञानी होते हैं और उन्हें पता पड़ रहा है कि मैंने पाप किया है, फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनका आशीर्वाद सुनकर के श्रेणिक चरित्र में लिखा कि उसने कोशिश की कि आत्महत्या कर लेना अच्छा, इतना बड़ा अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद ये दो कठोर शब्द बोलने की बजाय मुझे भी वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे उनके धर्म को मानने वाली चेलना को दे रहे, उनकी बात मानने वालों को जैसे आशीर्वाद दे रहे। अक्सर कर अपने ऊपर आए बनने में देर नहीं लगती है, उसमें सिर्फ एक कारण होता है, जो हमारे जैसा हो, हमारे अनुकूल हो, हमारे मन की बात बोले, वो हमें अपना लगता है, और जो हमारे जैसा ना हो, हमारे मन की बात ना बोले, हमसे मिलते जुलते विचार ना हो, तो हमें पराया लगता है। और इससे बड़ा और कोई गणित नहीं है संसार में अपने और पराये का, और राग और द्वेष का। और अगर कोई ज्ञानी इस बात को समझ ले कि हमारे ही विकल्प इस टाइप की रचना करते हैं, जबकि वास्तव में जिन धर्म जिन शासन तो जो है सो है, वो कहता है कि ना राग करना है तुम्हें, ना द्वेष करना है। राग करोगे तो बंधोगे, द्वेष करोगे तो बंधोगे। शुभोपयोग की दृष्टि बनाओ, लेकिन लक्ष्य में रखो शुद्धोपयोग। यानी तो क्या जो आयु बंद कर लिया श्रेणिक ने, मुनिराज के आशीर्वाद के बाद भी वो आयु बंद छूट गया उसका? मालूम होगा कि इसके बाद उसका जोरदार परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, और ऐसा जबरदस्त झटका लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, अपना गर्दन काट के इनको चढ़ा दूं कि मेरे जैसा पापी को भी आशीर्वाद। तो मुनिराज फिर बोले, अवधि ज्ञानी मुनिराज, इस सचमुच आत्मा की अवस्थाएं ना एक से एक बढ़ के विचित्र से विचित्र होती हैं, शुद्ध से शुद्ध होती हैं। कोई जीव इस मार्ग पर चला तो ही तो भगवान बन गए, वो आत्मा तो परमात्मा बन गए। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि हम भी कभी वैसे बन पाए। हमने मंदिर जो बनाए हैं खींचतान के लिए, झगड़े के लिए थोड़ी ना बनाए, इसलिए बनाए हैं ताकि उनकी मुख मुद्रा देख करके हम वैसा बनने का पुरुषार्थ करें। जब ये विचार आया श्रेणिक के मन में, तो मुनिराज बोल पड़े, राजन ऐसा मत सोच, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप। अब उसे घोर आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की बात इन्होंने जान ली, इसका मतलब है इनको सब कुछ पता है कि गले में सांप किसने डाला है, कुत्ते किसने दौड़ाए थे और किसने क्या किया है, सब कुछ पता है। और फिर भी इतनी दया, इतनी करुणा क्यों? ज्ञानी को सबके ऊपर दया और करुणा होती ही है। क्यों? क्योंकि वो भी जीव हैं और वो भी मेरे जैसे हैं, होनहार परमात्मा हैं, वर्तमान में पामर बने हुए हैं। वो पामर बने हैं इसलिए उन पर दया आती है कि क्यों ये अपने स्वरूप को भूले हुए।
जो आयतन, जो साधन हमारी आत्मशुद्धि के लिए निमित्त बनना चाहिए, वो हमारे लिए आत्मा की अशुद्धि में निमित्त क्यों बन रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे कषायविष्ट परिणाम हमें नहीं बढ़ने देते हैं, हमें नहीं विकास करने देते हैं। थोड़े से लोग होते हैं कि उदासीन हो जाते हैं, भाई जो जच रहा है, जो रुच रहा है कर लो, हमारा इसमें कोई बात नहीं है, कोई अनुमोदन नहीं। मतलब वो क्या होता है, वो साइड में खड़ा हो जाता है। अब तुम अच्छा कर रहे हो तो पुण्य कमाओगे, बुरा कर रहे हो तो अपने योग से और अपने उपयोग से आश्रय बंद होता है। बहुत सूक्ष्म गणित है। आपका मोबाइल चाहे तो बढ़िया बढ़िया मुनि राजों के शांतिपूर्ण चित्र ले लेवे, और चाहे तो कई छोरे करते हैं ऐसी बेईमानी कि आते हैं तो सभा में, धर्म सभा में, और छोरियों के फोटो निकालते रहते हैं। इस गांव में ऐसे छोरे नहीं होंगे, लेकिन किसी किसी गांव में होते हैं। अब देखना, उसी से चाहते तो प्रभु जी का नवन का, प्रभु के बंधन का एक बढ़िया सा फोटो निकाल के लेके जाते, ऐसी शांत छवि मन भाग गई। अब गुरुदेव की सहज मुद्रा प्रवचन लेके जाते, और उसी से वो क्या लेके गए हैं, छोरियों के फोटो, उनका नाचना, उनका कूदना, उनका अधूरे कपड़े। अब क्या कर रहा है जी? अगर भगवान की मुद्रा होती तो एक बार निहारता हो, संतोष, निर्मलता आती हो। ऐसे बाहुबली की प्रतिमा का, बड़े बाबा का दर्शन किया था हमने, हम भी खड़े हैं यहाँ, मम्मी पापा खड़े हैं, और एक अलग तरह का भाव बना। और अब दूसरे फोटो देख रहा है तो जो विकार होते हैं वो भी पता है, कैसे कैसे विकार होते हैं, कैसी कैसी कल्पना होती है। बाद में मालूम पड़ गया ना कि मैं जिसके बारे में ऐसी खोटी कल्पना कर रहा हूं वो मेरी दूर की बहन है। फिर कैसा लगे है? चूंकि ऐसे नीच लोग भी हैं कि दूर की बहन क्या, पास की बहन को भी नहीं छोड़ते। क्यों? खबर ही नहीं है आत्मा की, कर्म की, तत्व की, वस्तु व्यवस्था की, स्वरूप की। लेकिन हम उदाहरण दिए कि मोबाइल से जैसे दोनों चीजें हो सकती हैं, वैसे हमारे योग से, हमारे उपयोग से दोनों चीजें होती हैं। शुभ का भी आश्रय हो सकता है और अशुभ का। पंच कल्याणक महोत्सव का बड़ा भारी प्रसंग, बड़ा सारा आयोजन, और सारे गांव और आसपास के लोगों ने जुड़ करके बड़ा लाभ लिया। सारा शुभोपयोग का प्रसंग, मुनि संघ का आगमन, गुरुदेव की चर्या, जब शुभ के प्रसंग बनते हैं। क्यों? इसमें परिणाम आपके भोग विलास के नहीं है। इसमें आप नाच भी रहे हैं तो किसी को रिझाने के लिए नहीं नाच रहे हैं, एक भक्ति उमंग में नाच रहे हैं कि आज बड़ा संघ आया। और ये शुभोपयोग बन जाता है क्योंकि नजर आपकी देव शास्त्र गुरु पर है। और जब कभी बारात में नाचते हैं तो इसमें कोई ना कोई लक्ष्य रहता है कि कोई रीझे, कोई नोट घुमाए, कोई छोरी रीझे, वो अशुभोपयोग में। वहां जो लक्ष्य बना है वो उपयोग की अशुद्धि का है। कैसा है? भोग का है, या वासना का है, या विकार का है। जिन धर्म, जिन दर्शन बड़ी सूक्ष्म बातें कहता है, और मुझे लगता है कि इतनी सूक्ष्म बातें कहता है इसलिए पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि इतनी सूक्ष्म बातें कोई समझने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। और किसी की जेहन की बात का होना, उसकी गलतियां निकालो तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं। और जिन वाणी यही करती है कि तुमने ऐसे ऐसे आश्रय बंद किए इसलिए तुम ऐसे ऐसे हो। तुम सारी प्रश्न रख दोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जिनवाणी कहेगी, मुनिराज अवधि ज्ञानी होंगे, तुरंत बताएंगे ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए। और कई बार वो बात तुमको, ग्रस्त को, संसारी को जचेगी नहीं। ये तो मुंहफट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। एक सज्जन आए, कहने लगे एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा चला गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। भाई कुछ तो किया होगा। अब बुरा लग गया क्योंकि कुछ तो किया था, हम बुरे बन गए। तो महाराज ऐसा बोलते हैं। महाराज नहीं बोलते, महाराज जी को क्या लेना, वे खुद आत्मशुद्धि के लिए निकले, वो खुद अपनी पवित्रता के लिए निकले। क्यों किसी को उलझाएंगे, क्यों किसी को गलत रास्ते ले जाएंगे। कुछ बातें होंगी ना, कहीं जिनवाणी में होंगी, कोई मान्यता में होंगी,
तो ही वैसा चल रहा होगा, किया जाता होगा। घर गृहस्थी दुनियादारी छोड़ करके फिजूल के कामों के लिए तो अपनी सांसें बर्बाद नहीं करेंगे। एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाई थी मुनिश्री ने कल, भीष्म पितामह। चूंकि वो कहानी अपने शास्त्रों में वो भी नहीं पढ़ने को आती है। गुरुदेव के चरणों में हमने प्राय अधिक सारी जिनवाणी का स्वाध्याय तो किया, लेकिन मौका पड़ा तो इधर उधर की जो होती हैं दूसरे लोगों की मान्यताएं वो भी पढ़ी कि लोग क्या सोचते हैं। कई सारी बातें हमारी श्रद्धा और पक्की होती है कि जिन धर्म ही सच्चा है, पक्का है। क्यों? एक एक बात का रीजन है, एक एक बात तर्क से कही, भले हमें समझ में ना आए। आपको पुराण मालूम होंगे कि हमारे यहाँ 10 पुराण हैं कि 20 पुराण हैं। कभी आप न्याय शास्त्रों की चर्चा की? न्याय शास्त्र देखें, आपके मंदिर में एक भी न्याय शास्त्र नहीं। और आपके नहीं, किसी भी मंदिर में, अधिकतम मंदिरों में कोई न्याय शास्त्र नहीं होता है। कहीं कोई विशिष्ट स्वाध्याय होता है। न्याय के शास्त्र हैं हमारे यहाँ 10। जैसे संविधान है ना, देश का कानून है, वैसे न्याय के शास्त्र है। वो हर चीज सिद्ध करके बताएंगे कि आत्मा है, भगवान 18 दोषों से रहित ही होते हैं, भगवान को भोजन नहीं होता है, भगवान वस्तुतः सचमुच में सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, आत्मा तुम्हारा पुनर्जन्म है। सारी चीजें बाकायदा तर्क वितर्क के साथ। वैसी वो कहानी हमने सुनी, पढ़ी। भीष्म पितामह जब सरसैया पर पड़े, बाणों की सैया बना दी थी ना अर्जुन ने। सैया क्या बना दी थी? इतने बाण मारे उनको कि पूरा शरीर भिंग गया। अब एक उदाहरण, इससे तो पहली शिक्षा तो ये लो, अपनी गोद में खेलने वाला कभी अपने पर गोली चलाने वाला बन जाएगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बस कर्तव्य दृष्टि से कर्तव्य करो, न किसी में बहुत राग, न किसी से कोई द्वेष। अर्जुन भीष्म पितामह की गोदी में तो खेला था, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मैं बाणों की सैया पर हूं। बाण ही बाण मुझे चुभे हुए हैं। किसी को एक बाण चुभता है और भयंकर बेचैनी होती है, मेरे को तो इसका बिस्तर ही बना दिया। आर पार कितने बाण चुभे हुए हैं, मैं इसी के ऊपर पड़ा हूं। जिन शास्त्रों के हिसाब से वो एक बहुत अच्छे सूरवीर थे, और उन्होंने एक तरह से संलेखना साधी थी कि धीरे धीरे करके अब देह का त्याग करना। बाकी वहां ये आता है कि गंगा का पानी, हम कहेंगे कि जिनवाणी रूपी अमृत जल उनको पिलाया, क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था तक पहुंचे हैं। हम जड़ को पकड़ते हैं, लोगों ने प्रतीक को पकड़ा है।